Hello students, here in this video we are starting lesson number 5. This is the first video of lesson number 5. Okay, total 4 videos will be made of this lesson. इस लेसन के 4 वीडियोस बनाए जाएंगे. Okay, in every video will contain the topic, sub topic and the practice set. यानी जैसे कि पहले वीडियो में क्या रहेगा, उस टॉपिक प्रैक्टिस सेट 1, देन सेकेंड टॉपिक प्रैक्टिस सेट 2, थर्ड टॉपिक प्रैक्टिस सेट 3 मीन्स 5.3 एंड फोर्थ वीडियो फोर्थ टॉपिक एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4. Okay, in this way total 4 videos will be prepared. Okay, and 4 videos are available. Okay, let us start with this. Before going to the further point, here let us recall point is there. What is given in it? We have studied the following expansion formulae in previous standard. Previous standard means in 7th standard. In 7th standard we have studied all this. A plus b bracket square. ये आप लोगों को ठीक तरह से एक्सप्लेन किया था. A plus b 2 बार ले लो. ओके, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो मैं नोटबुक पर एक्सप्लेन करता हूं. ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन कैसे होता है. ओके, सपोज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर okay is equal to a plus b. How many times? 2 times you have to take because square is taken, no? So 2 times. एक ब्रैकेट का आधा कर लो. So a सेकेंड ब्रैकेट राइट सेकेंड ब्रैकेट a प्लस b. देन ये पहले ब्रैकेट का आधा पार्ट बचा है प्लस b. देन राइट सेकेंड ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू. नाउ स्टार्ट द मल्टीप्लीकेशन. a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वेयर. यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर साइन प्लस. a मल्टीप्लाइड बाई b a b. Here plus so here also plus sign. b multiplied by a means ab. Okay, here plus sign means here also plus sign. b multiplied by b square. These two are like terms. Take add those two terms. ab plus ab 2ab and plus b square. Right? This way we have learned the expansion of the algebraic formulas. Okay, so a plus b bracket square, answer we got a square plus 2ab plus b square. This we have learned in standard 7. The same way we also studied a minus b bracket square. उसका एक्सपांशन क्या मिलता है, a square minus 2ab plus b square. यानी ये और इसका एक्सपांशन एक जैसा ही है, लेकिन ये प्लस यहाँ पर here plus sign is there, here minus sign is there. Because of that here it get minus sign. Okay, यहाँ पर दोनों जगह पर प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस. ओके, ये पूरा लर्न करके रखना है ये. देन थर्ड ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी. अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं जैसा मैंने पहले एग्जांपल के लिए करके दिखाया. ओके, ऐसा अगर करते हो तो लास्ट में आंसर मिलता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ओके, ऑल दिस थिंग्स वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 7th. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों भी एडजस्ट करता हूं मैं. यूज द अबव फॉर्मूली, दीज 3 formulas टू फिल प्रॉपर टर्म्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस. ओके, एंड वी हैव टू फिल अप इन द फॉलोइंग बॉक्स. राइट? ओके, लेट अस स्टार्ट विद नंबर 1. नंबर 1 x प्लस 2y. ओके, यहां पर जैसा a प्लस बी दिया है तो a के बदले में यहां पर क्या दिया है, x, एंड प्लस बी के बदले में क्या दिया है, प्लस 2y. ओके, उसका स्क्वायर. बस इसके जैसे करना है. देखो ए स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर लिखा है. यहां पर प्लस 2ab मीन्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2y. ओके, यानी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2y. तो 2 2 जा 4 और ये xy यहां पर आएगा मीन्स 4xy. Okay, and plus 4y square already it is given. Right? The same way 2x minus 5y bracket square. यानी जैसे देखो ना, a minus b bracket square. a का मतलब क्या, 2x, b का मतलब 5y. यहां पर क्या आएगा, a square means 2x square मतलब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x square.
okay, 4x square minus 20xy plus b square means what is b, 5y, उसका स्क्वायर क्या आएगा 25y square. Okay, then 101 bracket square. Okay, this also we have learned in standard 7th. तो 101 को कैसे स्प्लिट किया है, 100 प्लस 1 मतलब a प्लस b ब्रैकेट स्क्वेयर. ओके, तो उसका एक्सपांशन लिखना है. तो यहां पर a स्क्वेयर मतलब 100 स्क्वेयर, 100 का स्क्वेयर क्या आएगा 1 2 3 4 10,000. ओके, यहां पर 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200 प्लस 1 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 200. ओके, यहां पर आएगा 200 प्लस 1 स्क्वेयर. ओके, तो 1 का स्क्वेयर कितना आएगा 1 स्क्वेयर ओनली. ओके, इज इक्वल टू 10,000 प्लस 200 प्लस 1, सो 10,201. Okay, let us move ahead. 98 square. Now how it is split? 100 minus 2 मतलब a minus b bracket square. a square मतलब 10,000 minus 2ab. 2ab means 2 multiplied by 100, 200 minus b, 200 minus 2, 2 multiplied by ab मतलब 100 सॉरी हाँ 100 मल्टीप्लाइड बाय b मीन्स 2ab. ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 400 प्लस here what will come b square means what is b square 2 square means here 4. Okay, so 10,000 minus 400 plus 4. Okay, 10,000 minus 400 means 9,600 and plus 4 means 9,604. Right? Okay, then 5m plus 3n multiplied by 5m minus 3n. देखो a plus b मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, यहां पर दिया है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी. आंसर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. व्हाट इज ए स्क्वेयर 5m, तो यहां पर क्या आएगा 5m का स्क्वेयर माइनस 3n का स्क्वेयर. ओके, इज इक्वल टू व्हाट इज द स्क्वेयर ऑफ 5m, इट इज 25m स्क्वेयर माइनस व्हाट इज द स्क्वेयर ऑफ 3n 9n square. Right? Okay, this is all about these examples. Now let us move ahead to the main lesson. Okay, अपना लेसन यहां से शुरू होता है. Okay, let us learn. अब तक जो पढ़ा हमने वो 7th स्टैंडर्ड का था, अब जो शुरू कर रहे हैं वो 8th स्टैंडर्ड का है. Here activity is given, expand x plus a multiplied by x plus b using formulae for areas of a square and a rectangle. Okay, ये स्क्वेयर और रेक्टेंगल का दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आप लोगों को. ओके, तो मैं आप लोगों को या अपनी जो रेगुलर मेथड है उसमें करके दिखाता हूं. ओके, तो x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x, व्हाट इज गिवन x प्लस b, x प्लस b. ऑलराइट, करो इस ब्रैकेट को आधा करते हैं, x लिया यहां पर. ओके, x प्लस b प्लस a is taken here and then second bracket x plus b. Okay, x multiplied by x, x square plus x multiplied by b, xb. Okay, plus a multiplied by x, xa. Okay, then प्लस प्लस का आंसर प्लस और यहां पर ए बी. राइट, इज इक्वल टू. अब एक बात यहां पर देखनी है, ये दोनों तो लग रही है लाइक टर्म्स. ओके, तो उसमें कॉमन क्या है, एक्स एक्स कॉमन है. ओके, तो प्लस एक्स
और बाकी क्या बचेगा, b प्लस ए, मतलब a प्लस बी and plus ab as it is. So therefore is equal to x square plus a plus b multiplied by x, ये multiplied by x, आगे रखो नहीं तो पीछे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस ए बी. ओके, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द binomial x plus a multiplied by x plus b. What is this? This is multiplying a binomial with a binomial. ओके, टेक्स्ट बुक में देखते हैं क्या दिया है, यहां पर दिया है नीचे. ओके, एक्सपेंशन ऑफ x plus a multiplied by x plus b. x plus a and x plus b, x plus a and x plus b are binomials with one term in common. एक टर्म कॉमन है, कौन सी, पहली. लेट अस मल्टीप्लाई देम. ओके, जैसा मैंने नोटबुक पर एक्सप्लेन किया वैसा ही है. देखो ये दोनों, ये इसको आधा किया, x यहां पर लिया और ये प्लस यहां पर लिया. ओके, ये x प्लस बी यहां पर, उसका मिला एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. तो एक्स स्क्वेयर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, प्लस ए बी. दिस इज द एक्सपेंशन, फाइनल एक्सपेंशन. अब ये एक्सपेंशन तुम लोगों ने पूरा परफेक्टली करके रखना है. ओके, ऐसा नहीं कि मैं एक्सपेंशन करूंगा वगैरह नहीं, ये पूरा लर्न करके ही रखना है, भूलना नहीं इसको. एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी. ये पूरा बाय हार्ट ही करके रखना है. जैसे 7th स्टैंडर्ड में किया था ऐसे ये 8th स्टैंडर्ड में. 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों को टोटल 4 फॉर्मूले, ये पहला फॉर्मूला है, दिस इज फर्स्ट वन. ओके, ऐसे और 3 आने वाले हैं, ये पूरे लर्न करके रखने हैं. अगर कभी भी किसी ने कभी भी पूछा तो भी ये बाय हार्ट चाहिए. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. ऑन नेक्स्ट पेज, x1 number 1, example number 1 is given, x plus 2 multiplied by x plus 3. ओके, तो एक्सपेंशन क्या दिया है, एक्सपेंशन दिया है x स्क्वेयर. ओके, एक्सपेंशन मैं यहां पर फिर से एक बार लिखता हूं, x स्क्वेयर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए बी. ओके, यहां पर x का मतलब क्या है, दिस फर्स्ट टर्म कॉमन, a का मतलब दिस एंड b का मतलब दिस, 3. ओके, तो x स्क्वेयर एज इट इज, तो x स्क्वेयर यहां पर x के बदले में x ही लिया है उन्होंने, प्लस 2 प्लस 3 a प्लस बी मीन्स दिस a प्लस बी मीन्स 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x की जगह पर x ही लिया है उन्होंने, प्लस ab मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय b मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो उसका आंसर मिलेगा x स्क्वेयर, ये यहां से एक्स स्क्वेयर गया, 2 प्लस 3 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड प्लस 2 3 जा 6. दिस इज द एक्सपेंशन. ऑलराइट, ओके, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2. y प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3. ओके, अब यहां पर इन्होंने क्या दिया है, x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बी. ओके, अब माइनस दिया है, कुछ नहीं करना, माइनस की साइन पे माइनस की जगह पर माइनस लेना है और कुछ नहीं. पहले टर्म का स्क्वेयर, ओके, y स्क्वेयर इज टेकन, प्लस ये 4 प्लस 4 और माइनस 3, उसका क्या है, एडिशन. तो 4 का साइन प्लस तो है ही एंड 3 का साइन क्या है, माइनस, तो 4 माइनस 3. यहां पर ये a प्लस बी के बदले में यहां पर क्या आएगा, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय x यानी पहली टर्म, यानी मल्टीप्लाइड बाय y, पहली टर्म है ना ये y, तो मल्टीप्लाइड बाय y प्लस ए बी मतलब ये दोनों टर्म, ए बी मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3. तो y स्क्वेयर एज इट इज y स्क्वेयर, 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाइड बाय y मीन्स 1y मीन्स y, 1y यानी 1y के बदले y लिखा तो भी चलता, उसका मतलब ही 1y होता है. एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, आंसर इज माइनस 12. सो दिस इज द एक्सपेंशन.
वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 12, ये उसका एक्सपांशन। ओके, अब और थोड़ा सा यानी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है तो कुछ नहीं होगा, कुछ बिगड़ नहीं सकता। ओके, 2a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 3b, बस ऐसा ही दिया है, x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस b, बस ऐसा ही दिया है। तो पहला क्या आंसर होता है, एक्स स्क्वेयर, मतलब x मतलब क्या है 2a, 2a का स्क्वेयर लिया, बस फॉर्मूला पक्का चाहिए। प्लस ब्रैकेट में क्या लेना है, a प्लस बी, मतलब 3a माइनस 3b, 3b माइनस 3b, ये नहीं 3b माइनस 3b, सो 3b प्लस दूसरे 3b का साइन माइनस है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय x यानी मल्टीप्लाइड बाय 2a, देखो ब्रैकेट के बाहर यहां पर साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2a, उसके बाद प्लस, ये प्लस साइन यहां पर, उसके बाद a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय b यानी 3b मल्टीप्लाइड बाय 3b, इसका साइन माइनस है, मीन्स प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3b। अब बस उसका आंसर लिखने, 2a स्क्वेयर का मतलब 4a स्क्वेयर, 2a ब्रैकेट स्क्वेयर का मतलब 4a स्क्वेयर। ओके, देन 3b प्लस माइनस बिकम्स माइनस 3b माइनस 3b 0 मल्टीप्लाइड बाय 2a, मल्टीप्लाइड बाय 2a means okay as it is taken here. Then 3b multiplied by minus 3b, answer you get minus 9b square. Okay, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2a, 0 अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो उसका आंसर क्या आता है 0, मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल होता है, बाकी बचता है सिर्फ 4a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर, बस दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4। ओके, अब x प्लस ए के बदले में क्या दिया है, x के बदले में दिया है m, देखो m, a के बदले में दिया है 3/2, b के बदले दिया है 1/2, बस कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला यहां पर इंप्लीमेंट करना है, ये जो ऊपर जो फॉर्मूला दिया है यही फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, कुछ नहीं, सिर्फ यहां पर कुछ फ्रैक्शन दिया होगा, लेटर बदलेंगे वगैरह, लेकिन इससे बिल्कुल टेंशन लेना है। ओके, अब देखो पहला क्या है एक्स स्क्वेयर, मतलब ये जो पहली टर्म है इसका स्क्वेयर एम स्क्वेयर लिया है, एम स्क्वेयर यहां पर। ओके, उसके बाद प्लस लिया। ओके, ए प्लस बी, मतलब ये जो यहां की जो दूसरी टर्म है और यहां की दूसरी टर्म है उसका एडिशन, देखो 3/2 प्लस 1/2, ये दोनों का एडिशन लिया। मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मल्टीप्लाइड बाय एक्स के बदले यहां पर एम दिया है, मल्टीप्लाइड बाय एम, हो गया यहां तक। ओके, देन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, बस इतना सिंपल है। ओके, अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व का एम स्क्वेयर एज इट इज। ओके, 3/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है, 3 प्लस 1 4, तो 4/2 का आंसर क्या आता है 2, यहां पर लिखा है 2। ओके, मल्टीप्लाइड बाय एम मीन्स 2m। ओके, प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, 3 1 जा 3, एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर मीन्स 2 2 जा 4, बस दिस इज योर फाइनल आंसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, x मल्टीप्लाइड बाय x, ये x को यहां पर x ही लिया है, a के बदले में -3 लिया है, b के बदले में -7 लिया है, और कुछ नहीं। ओके, तो पहला एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज। ओके, प्लस a प्लस b, मतलब a मीन्स -3 प्लस -7। ओके, प्लस माइनस का माइनस होता है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। ओके, -3 -7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मीन्स दिस एक्स इज टेकन, हो गया।
उसके बाद प्लस साइन, ओके, एंड देन सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट की सेकंड टर्म, -3 मल्टीप्लाइड बाय -7। बस इसके आंसर लिखने। एक्स स्क्वेयर इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, एक्स स्क्वेयर -3 -7 -10 and multiplied by x as it is x, so -10x, okay, प्लस ये प्लस साइन यहां पर -3 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस 21, ओके, बस दिस इज द फाइनल आंसर। एकदम सिंपल है, ओके, कुछ उसमें कुछ टेंशन लेने जैसा नहीं है, ओके। अब हम लोग जाने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 की तरफ, ओके। उसमें कितने एग्जाम्पल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एग्जाम्पल्स आर देयर। ऑल 9 एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नोटबुक, ओके, वन बाय वन। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट बुक नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगा, अगर नहीं है तो अभी वीडियो से अभी लिख लो एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल लिख लो, ओके। पॉज करो, वीडियो पॉज करो, ये सारे एग्जाम्पल लिखो, okay. Now after this directly all 9 examples I am going to solve in notebook, okay. Okay, here we are starting practice set 5.1, okay. First example is a plus 2 multiplied by a minus 1, मतलब x plus a multiplied by x plus b, x minus b, okay. माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना फॉर्मूला क्या, यहां पर एक्सपांशन लिखते हैं हम लोग पहला, ओके। एक्सपांशन एग्जैक्टली है कैसे, देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ओके, प्लस ए बी, ये पहला एक्सपांशन लिखना है आप लोगों ने, ओके। इससे कनेक्टेड नहीं, लेकिन ये रूल है तो ये रूल लिखना है पहले। इससे अभी आप लोगों का काम कितना सीधा हो जाएगा, देखो, एक्स स्क्वेयर मतलब क्या है, जो पहली टर्म है उसका स्क्वेयर, मतलब ए स्क्वेयर, प्लस ए प्लस बी यानी ये जो 2 और 1 है ये, ओके, 2 एंड ये इसका साइन क्या है, 1 का साइन क्या है, -1, तो 2 -1, ओके। मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मल्टीप्लाइड बाय एक्स मतलब ये पहली टर्म, मैंने मल्टीप्लाइड बाय ए, प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ओके। इसको राउंड ब्रैकेट दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ओके। इससे भी बाहर अगर देना है तो कर्ली ब्रैकेट देते हैं, ओके। वो सीक्वेंस होती है ब्रैकेट की, राउंड ब्रैकेट सबसे अंदर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ओके। नहीं तो दोनों को अलग अलग, इसको एक ब्रैकेट दिया, इसको एक ब्रैकेट दिया तो भी चलता है, लेकिन मैंने पर्पसली डाल दिया क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये एक टर्म है, इज इक्वल टू, अब बस इसके आंसर लिखना है, a square plus 2 minus 1 means 1, means no need of writing anything, directly you can write a, okay, and 2 multiplied by -1 means answer you will get -2, बस this is the final answer। देखो ये फॉर्मूला लिखने से कितना फायदा होता है, राइट। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ओके। एग्जांपल नंबर 2, आई एम डायरेक्टली टेकिंग, ओके। आई होप यू ऑल हैव रिटन द एग्जाम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल है m-4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में m+6, ओके। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर व्हाट इज फॉर्मूला, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है, इसकी मदद होती है। तो अब इसका एक्सपांशन, एक्स स्क्वेयर यानी जो पहली टर्म है उसका स्क्वेयर, मतलब एम स्क्वेयर, प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब -4 प्लस 6, उनका एडिशन, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मल्टीप्लाइड बाय एक्स यानी पहली टर्म यानी मल्टीप्लाइड बाय एम, ओके। उसके बाद प्लस व्हाट, प्लस ए बी मतलब सेकंड, पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट की सेकंड टर्म, मीन्स -4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके। तो उसका आंसर लिखना है बस लास्ट का,
एम स्क्वेयर यहां पर क्या आएगा, -4 + 6 का आंसर क्या आता है, +2 मल्टीप्लाइड बाय m मीन्स +2m. Okay, and -4 multiplied by +6, answer you will get -24. Right? So our final answer is m square plus 2m minus 24. Alright? Now let us move to example number 3. Example number 3 मैं डायरेक्ट लिखता हूं. p plus 8 p minus 3. Okay? Now here formula is written here. Okay? मैं बार बार मैं नहीं लिखने वाला. ओके okay? तो समझने के लिए मैंने लिखा था, तो यहां से समझते हैं. एक्स स्क्वेयर मतलब पहले टर्म का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मतलब 8 + 3 यानी प्लस, और यहां पर 3 का साइन माइनस है, तो आंसर यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 8 - 3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म p प्लस ए बी मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय -3. राइट? डायरेक्टली आंसर p स्क्वेयर. ओके, 8 - 3 5p. ओके, 8 - 3 का आंसर 5 + 5. ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय p एज इट इज. देन 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 -24, तो ये प्लस साइन निकल जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन आ गया ना. ओके, तो -24. राइट? दिस इज द फाइनल आंसर. राइट? लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4 इज 13 + x सेकेंड ब्रैकेट में 13 - x. बस सेम फॉर्मूला यूज करना, ये जो ऊपर दिया है एक्स स्क्वेयर मतलब पहले टर्म का स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 का स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मतलब ये जो सेकंड टर्म है उसका एडिशन मतलब x प्लस बी, यानी लेकिन इसका साइन तो माइनस है, तो x - x. ओके, मल्टीप्लाइड बाय x मतलब दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म जो है कॉमन वो, यानी मल्टीप्लाइड बाय 13. ओके, देन आफ्टर दैट प्लस ए बी प्लस a means what, this x multiplied by -x. okay, x multiplied by -x is equal to 13 का स्क्वायर 169. ये आप लोगों को बाय हार्ट चाहिए, ये 7 स्टैंडर्ड में ही बताया था स्क्वायर और स्क्वायर लर्न करने के लिए. ओके, प्लस x - x 0 मल्टीप्लाइड बाय 13, 0 मल्टीप्लाइड बाय 13. देन प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x, आंसर मिलता है -x². ओके, मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस साइन मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा था इसलिए. ओके, इज इक्वल टू 169, 0 मल्टीप्लाइड बाय 13, आंसर इज 0. ओके, एंड ये प्लस माइनस साइन बिकम्स माइनस एंड दिस x². सो 169 - x² is the final answer. Okay, let us move to example number 5. Example number 5, what is it? 3x plus 4y bracket complete and 3x plus 5y. ओके, वो फॉर्मूला फिर से अब लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यानी जो पहले टर्म का स्क्वेयर मतलब 3x². ओके, प्लस ए प्लस बी यानी 4y plus 5y.
मल्टीप्लाइड बाय एक्स यानी मल्टीप्लाइड बाय 3x। उसके बाद प्लस ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4y मल्टीप्लाइड बाय 5y, बराबर, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर। 3x ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर क्या है 9x स्क्वायर, ओके, प्लस 4y प्लस 5y इट इज 9y, this multiplied by 3x, plus 4y multiplied by 5y, 4 5s are, it is 20, and y multiplied by y square। मल्टीप्लीकेशन है तो ये इनका भी मल्टीप्लीकेशन होता है, एडिशन में नहीं होता है। एडिशन में देखो 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट, 4 चॉकलेट्स प्लस 5 चॉकलेट्स, 9 चॉकलेट, लाइक दैट इट इज, ओके। एडिशन में इनका ये सिर्फ y ही रहता है, मल्टीप्लीकेशन में लेकिन y और y का मल्टीप्लीकेशन होता है, रिमेंबर दिस, इज इक्वल टू, अब ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये बचा है, इज इक्वल टू 9x स्क्वेयर, ओके, प्लस 9 3 जा 27, x मल्टीप्लाइड बाय y xy, ओके, एंड दिस प्लस 20y स्क्वेयर, राइट, फाइनल आंसर। Let us move to example number 6. Example number 6 is 9x minus 5t. 9x minus 5t. Then second bracket 9x plus 3t. Same formula. Okay. पहली टर्म का स्क्वेयर मतलब 9x ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस a प्लस बी मतलब माइनस 5t प्लस 3t मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 9x प्लस लास्ट की क्या है a मल्टीप्लाइड बाय b मतलब 5t सॉरी माइनस 5t मल्टीप्लाइड बाय 3t, ओके, इज इक्वल टू 9x ब्रैकेट स्क्वेयर का एक्सपेंशन 9 9 जा 81 x स्क्वेयर प्लस माइनस 5 प्लस 3t, आंसर क्या है माइनस 2t मल्टीप्लाइड बाय 9x, ओके, ये ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, -5 ये -5t मल्टीप्लाइड बाय 3t, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर यू विल गेट -15 एंड t मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वेयर। मैंने इसको ब्रैकेट क्यों दिया क्योंकि ये दो साइन है ना, प्लस के सामने माइनस, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन सॉल्व करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 81x स्क्वेयर प्लस माइनस बिकम्स माइनस 2 9 जा 18 and t multiplied by x xt बराबर -18 xt plus minus becomes minus and this 15t square, okay, so this is our final answer. Let us move to example number 7. Okay, example number 7 is m plus 2/3 and m minus 7/3, m minus 7/3, okay, is equal to सेम फॉर्मूला, बस ये फ्रैक्शन में दिखाई देने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, x स्क्वेयर मतलब m स्क्वेयर प्लस a प्लस बी यानी 2/3 प्लस नहीं, लेकिन ये -7 तो यहां पर माइनस आएगा, -7/3 बराबर, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मीन्स मल्टीप्लाइड बाय m प्लस लास्ट में क्या है a मल्टीप्लाइड बाय b यानी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -7/3
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू m square as it is. Okay, then 2 upon 3 minus 7 upon 3, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 3 आएगा ऐसा. 2 minus 7 यानी -5 यानी यहां पर माइनस साइन आएगा और ये 5. ओके, सो -5 upon 3 मल्टीप्लाइड बाय m, दिस m हियर. ओके, अब यहां पर का प्लस साइन, लेकिन यहां पर माइनस है, इसकी वजह से देखो अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14, लेकिन माइनस साइन है तो -14, तो ये साइन माइनस साइन यहां पर आता है 14 एंड 3 3 जा 9. यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर. एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल अलग है. ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करके उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है न्यूमरेटर की. अगर ऑलरेडी यहां पर डिनोमिनेटर सेम है तो वो कॉमन लिया हमने और 2 minus 7 का आंसर लिखा. ओके, सो आवर फाइनल आंसर m square minus 5 upon 3m minus 14 upon 9 is the final answer. Right? Let us move to example number 8. Example number 8 is x plus 1 upon x multiplied by x minus 1 upon x. Okay, these two are the x, this is a, this is b, is equal to x square plus a plus b यानी 1 upon x minus 1 upon x. a प्लस b तो प्लस लिखना चाहिए था, लेकिन इसका साइन माइनस है ना, वो उसकी वजह से ये साइन भी माइनस होता है. एंड मल्टीप्लाइड बाय x, ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस मल्टीप्लाइड बाय x, तो मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b, मतलब 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, ये तो 0 हो गया. ओके, तो प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय x, ये x इधर आएगा, इसका आंसर 0 है, ये x इधर आएगा. उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, लेकिन ये माइनस साइन है तो यहां पर माइनस आएगा, अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x, एक्स स्क्वेयर. करेक्ट. देन अब इसको साइन सॉल्व करते हैं, साइन सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है बस. एक्स स्क्वेयर 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो 0 अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो आंसर 0, तो ये कैंसिल हो गया, ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई इस साइन के साथ. प्लस माइनस बिकम्स माइनस एंड दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 1 upon x square. Right? Let us move to example number 9. Example number 9 is 1 upon y plus 4 1 upon y minus 9. Okay? Is equal to, पहला क्या है एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर यानी पहले टर्म का स्क्वेयर 1 upon y ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस a प्लस बी यानी 4 माइनस 9. प्लस लेना है लेकिन यहां पर ये माइनस के कारण ये माइनस होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन y. ओके, प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय -9. ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन y ब्रैकेट स्क्वेयर, मतलब 1 का स्क्वेयर 1, y का स्क्वेयर y स्क्वेयर, प्लस 4 माइनस 9, आंसर इज -5. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन y. ओके, एंड ये इसका आंसर क्या है -36, तो -36 डायरेक्ट लिख देते हैं, ये प्लस साइन निकल जाएगा ये इस माइनस साइन के कारण. इज इक्वल टू, अब फाइनल आंसर लिखना है हम लोगों को. ओके, 1 अपॉन y स्क्वेयर -5 multiplied by 1, it is -5. ओके, एंड दिस डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय y,
and this minus 36. Final answer this. Okay. Here our all 9 examples are over. Practice set number 5.1 is also over. Okay. फिर से मिलते हैं सेकेंड वीडियो में. ओके, टिल देन थैंक यू.